गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टोर कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अमेजन दोस्त ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अमेजन दोस्त ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको किसी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ता है और उस कंपनी से फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको वो एपीके फाइल या लिंक देते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं आप। इन केस आपने किसी तरह डाउनलोड भी कर लिया तो क्या होता है कि आप डाउनलोड करने के बाद इसको लॉगिन करने की आती है समस्या। अब लॉगिन करने के लिए नॉर्मल आईडी से ये लॉगिन नहीं होता है। आपने प्रयास कर सकते देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल क्या होता है कि आपको आईडी पासवर्ड कंपनी की तरफ से भेजा जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। सपोज दैट मेरे पास आईडी पासवर्ड दिया हुआ है कंपनी का, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि मैं इसके सिस्टम को थोड़ा समझता हूँ, तो मैंने लॉगिन कर रहा हूँ इसे, और लॉगिन करके मैं आपको मैं इसको सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। स्टोर अकाउंट का इंटरफेस ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं ये आपका एक साइड में डील, कैटेगरी, शॉप बाय कैटेगरी, समथिंग ऐसा आता है। ये एक स्टोर अकाउंट आपका ओपन हो चुका है। अब इस स्टोर अकाउंट पे क्या होता है कि अब मान लेते हैं कि ये आपका शॉप रेडी है, शॉपिंग करने के लिए आपका शॉप रेडी है। अब आप क्या करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास कोई कस्टमर आता है, अब उसको कुछ प्रोडक्ट दिखाया है। सपोज दैट मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर लगा के ही मैं दिखा रहा हूँ, मुझे एक मोबाइल लेनी है। मैंने मोबाइल पे टच किया, अब मैंने मोबाइल को पसंद किया इससे। अब ये स्टोर अकाउंट है तो मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट देखता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट उनको लेने। सपोज दैट उनको एक मान लेते हैं कि उन्होंने 699 का कोई फ़ीचर फ़ोन लेना है उसे, और इनको मैंने ऑर्डर करना है। तो मैंने सबसे पहले ये वाला देखा, लावा A9 को, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि अब इसको मैं देखता हूँ कि बाय नाउ ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो बाय नाउ का ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। उसके बाद मैं इसको बाय नाउ वाले ऑप्शन पे देखता हूँ। मैंने बाय नाउ वाले ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट, ये यहाँ बाय नाउ का सिस्टम आ गया। मैं बाय नाउ कर दिया हूँ इसको। बाय नाउ करने के बाद देखिए ये इंटरफेस ऐसा खुला। अब यहाँ पे क्या पूछता है कि आपका वेलकम है कि क्रिएट अकाउंट न्यू टू अमेज़न। यदि आप कोई कस्टमर है, उस कस्टमर से पूछते हैं क्या आपकी अमेज़न पे आईडी है, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास आईडी नहीं है, तो आप उनका क्रिएट करके एक अकाउंट बनाएंगे। यदि उनके पास कहा कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी अमेज़न पे आईडी है, तो आप उनका ईमेल आईडी और नंबर डाल के उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। अब रही बात, इसमें होता क्या है कि नए कस्टमर पे बोनस मिलता है। ऑलरेडी कस्टमर वो होते हैं जो ऑलरेडी अमेज़न पे शॉपिंग कर चुके हैं, तो वो पुराने कस्टमर होते हैं, तो न्यू कस्टमर बोनस फैसिलिटी आपको नहीं मिलता। हाँ, इन केस उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया अभी तक अपने अकाउंट से, तो फिर आप न्यू कस्टमर में उसको काउंट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट में हमेशा आपको न्यू बोनस मिलते रहेगा। सीबी जिसको न्यू कस्टमर बोनस बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी होती है। किसी कंपनी का अलग अलग रेट है, उस हिसाब से आपको मिलता है। मान लेते हैं कि 1500 का मोबाइल है, तो उस पर जो कमीशन बनता है वो अलग मिलेगा, प्लस बोनस मिलता है। तो ये सिस्टम है। मैं अब आगे इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें कैसे ऑर्डर लगाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, वो हमको सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे लेके गया। यदि वो उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उन्होंने अपडेट करके रखा है, क्योंकि सभी कोई अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं, क्योंकि मैं तो पुराना कस्टमर हूँ ऑलरेडी अमेज़न का। तो अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो सिलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ पे करता हूँ पे ऑन डिलीवरी। तो इसमें दो तरह के ऑप्शन है, जैसे पे एट स्टोर। पे एट स्टोर में क्या होता है कि आपके पास पीओएस मशीन है, तो आप पीओएस मशीन पे ऑर्डर लगा सकते हैं। इन केस मान लेते हैं किसी ने आया, ऑर्डर लगा लिया, 24 घंटे तक आप पेमेंट कर सकते हैं उसमें। इसमें क्या होता है कि आप कार्ड के माध्यम से, क्या कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैशबैक वगैरह सारा चीज़ आपको मिलता है, डिस्काउंट वगैरह। अदर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें। और पे ऑन डिलीवरी में क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने पे ऑन डिलीवरी लगाया, तो आपको पे करने हैं जब आपके प्रोडक्ट आ गए। मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आता है कि चेक द बॉक्स डिफ़ॉल्ट दिस डिलीवरी ऑप्शन। यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये हमेशा आपको वही एड्रेस पे लेके जाता है। अब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, ये ऑर्डर वैल्यू इतने हैं, इसमें प्रमोशन अप्लाइड, मतलब 1576, 1576 रुपीज़ का टोटल आया है। आपने सेविंग किया है 313 रुपीज़, 17% का डिस्काउंट है। उसके बाद पे ऑन डिलीवरी है, उसके बाद कैश, कार्ड, सारा चीज़ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ। सपोज दैट मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर सक्सेसफुली। मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया सक्सेसफुली, ये मेरे को ऑर्डर प्लेस थैंक यू का मैसेज लेके चला आया। यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया। इससे आप आसानी से
ऑर्डर कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब आपको ये फिर से देखिए साइन आउट हो गया खुद ब खुद। मतलब अब क्या है ना कि अब ये कस्टमर जो है खुद ब खुद साइन आउट हो चुका है। मतलब जितने न्यू कस्टमर आएंगे, आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो खुद ब खुद साइन आउट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।